Hello everyone, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी अपडेट। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी यूनिट नंबर सेकंड है राज्य भाषा। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हम इसके यूनिट नंबर फर्स्ट को हमने कवर किया था। इसने वीडियोस नहीं देखी है, जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। ये हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। ये इसकी सेकेंड यूनिट रहने वाली है। इसकी फर्स्ट यूनिट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं एंड देन इसके सिलेबस को भी हमने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, टोटल इसमें 4 यूनिट आने वाली है। फर्स्ट यूनिट हमने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर सेकंड एंड धीरे धीरे करके इसकी वीडियोस के अंदर हम इसके सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है राजभाषा हिंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जिस चैप्टर का क्या नाम है राजभाषा हिंदी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भारत में जो है ना अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा आप लोग भी जानते हो कि मराठी, गुजराती, डिफरेंट टाइप्स की जो भाषा है वहाँ अलग अलग राज्य की अपनी अपनी एक भाषाएं होती हैं जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। तो इसमें यही बताया कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए प्रशासन और जो सरकारी कार्य है उनके लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। अब संविधान के निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है और हिंदी की जो राज्य भाषा है वो बनना स्वतंत्र भारत की भाषाई और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। अब अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में रखा गया ताकि संक्रमण काल में ये सुविधा बनी रहे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम इसमें राजभाषा के बारे में। तो राजभाषा का तात्पर्य, उसके स्वरूप के बारे में इस पॉइंट्स में हम इसको कवर करेंगे। तो राज्य भाषा वो भाषा होती है जिसके अंदर सरकार आधिकारिक कार्यों के लिए उसको अपनाती है। ये भाषा शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, न्यायालय के बारे में, संसद, इन सभी के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो संविधान की धारा है वो 343 के अनुसार जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में संघ की जो राजभाषा है उसको घोषित किया गया। तो बेसिकली हिंदी को ये कार्य सौंपा गया था कि कि जो सरकारी जो कामकाज या प्रशासनिक जो कार्य है उसमें हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाए। तो राजभाषा का जो स्वरूप है वो केवल सरकारी और प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित नहीं था। तो राजभाषा का काम सिर्फ सरकारी और प्रशासनिक जो कार्य है उन सब तक, उनके कार्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका काम था कि राष्ट्रभाषा का ये स्वरूप पूरे देश के सांस्कृतिक का प्रतीक भी बने। ठीक है, तो राज्य भाषा अधिनियम 1963 की बात करते हैं। तो ये जो अधिनियम है ये 1963 में स्टार्ट हुआ था ताकि जो हिंदी को राज्य भाषा के रूप में लागू करने की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट हो सके। इसके प्रावधान में बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग केंद्र सरकार के कामकाज में इसका यूज किया जाएगा और राज्यों को अपने कामकाज की भाषा चुनने की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। उनके पास ये ऑप्शन होगा कि अपनी मर्जी की लैंग्वेज को चुन सकते हैं अपने काम के लिए। संसद और उच्चतम न्यायालयों में अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो जारी, तो संसद पे या उच्चतम जो न्यायालय है उनके अंदर अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखा जाएगा। ये नहीं है कि अंग्रेजी को खत्म करके हमने हिंदी को रख दिया, दोनों ही लैंग्वेज का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा उसके अंदर। तो अधिनियम के अनुसार जब तक सभी राज्य सहमत ना हो और अंग्रेजी राजभाषा हिंदी के रूप सहायक रूप से प्रयुक्ति होती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं राजभाषा विभाग के बारे में। तो भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग है उसकी स्थापना शुरू कर दी थी और इसका मुख्य कार्य क्या था कि हिंदी के जो प्रचार प्रसार है, सरकारी काम काज है उसमें हिंदी का प्रयोग है सुनिश्चित करना चाहिए। ये विभाग विभिन्न मंत्रालयों के अंदर, विभागों के अंदर, कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति को निगरानी में रखता है। ठीक है, ध्यान रखता है कि इन सब जगह इसका यूज हो। और राज्य भाषा विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़ा, कार्यशालाएं, अनुवाद कार्य और तकनीकी शब्दावली निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य भाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधान के अंदर संविधान के भाग 17 के अंदर जो अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी देवनागरी लिपि संघ की राजभाषा होगी।
इस बात को बताया गया था अनुच्छेद 343 के अंदर। और अनुच्छेद 351 के अंदर में हिंदी का जो विकास है वो इस प्रकार किया जाए कि ये भारत की सांस्कृतिक की अभिव्यक्ति का भी माध्यम बन सके। ठीक है, तो इन दोनों अनुच्छेद के बारे में बता दिया। अनुच्छेद 344 के अंदर की राज्य भाषा आयोग का जो गठन है और संसद की राज्य भाषा समिति है, इस समिति का इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। एंड अनुच्छेद 348 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग भी होना चाहिए। ठीक है, और राज्य भाषा आयोग तथा संसदीय समिति की बात करते हैं तो राज्य भाषा आयोग के अंदर संविधान के जो अनुच्छेद 344 के अनुसार इसका गठन किया जाना चाहिए। इसका काम क्या है कि हिंदी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना और उसमें सुझाव भी देना। संसदीय राज्य भाषा समिति संसद के जो दोनों सदन है उसके सदस्यों से मिलकर बनी है। ठीक है, ये समिति राज्य भाषा आयोग की सिफारिशों की जांच करती है और उन पर निर्णय भी देती है। इनका काम ये है कि राज्य भाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और नीतियों को प्रभावी भी बनाना होता है। निष्कर्ष तो हिंदी को जो है राज्य भाषा बनाना भारत की भाषाई एकता का प्रतीक है और संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया, लेकिन जो अंग्रेजी है वो अभी भी सहायक भाषा के रूप में बनी हुई है। तो राज्य भाषा विभाग के अंदर राजभाषा आयोग के अंदर संसदीय समिति हिंदी को सरकारी कामकाजों की मुख्य भाषा बनाने की दिशा में इसके काम कार्य कर रहे हैं और भविष्य में हिंदी के प्रयोग को और अधिक व्यापक करने का ये प्रयास करेंगे। तो आपको पता है कि हिंदी को राजभाषा बनाना भारत की सबसे भाषाई एकता का प्रतीक माना जाता है। संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया ये नहीं है, लेकिन उसने अंग्रेजी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अंग्रेजी को भी उसने सहायक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हमारी ये यूनिट नंबर 2 है जिसको हमने कवर कर लिया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने अगर ये हमारा चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, डेली अपडेट्स हो गए, रिजल्ट अपडेट्स, एडमिशन अपडेट या फिर चैप्टर वाइज वीडियो की अपडेट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं उसकी अपडेट्स। तो आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड वीडियोस का भी अपडेट आपको उसी चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और कोई भी क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी यूनिट नंबर 3 जो इसी का पार्ट होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट को हमने कवर कर लिया है, इसके सिलेबस को भी देख लिया है। तो 4 यूनिट्स आने वाली है, इसमें ज्यादा सिलेबस मतलब इतना लॉन्ग लेंथी सिलेबस नहीं आने वाला है। 4 यूनिट्स है, इजी चैप्टर से जल्दी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये हमारे मेजर पेपर का डिसिप्लिन का सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब मिलता है हमारी